लॉ नंबर 19, भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचाने। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग मौजूद हैं। अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए आपको ये पहचानना बेहद ज़रूरी है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है और उसकी हैसियत क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप एक बार मौका देंगे तो फिर पूरी जिंदगी आपसे बदला लेने की कोशिश में लगे रहेंगे। ऐसे लोग भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए जैसे होते हैं। अपनी जिंदगी में आपको भेड़ों के बीच भेड़िए, गिद्धों के बीच चीलों और खरगोशों के बीच छिपी लोमड़ियों को पहचानने की कला में महारत हासिल करनी होगी। इस कला में महारत रखने वाले जानते हैं कि किस इंसान से दोस्ती ठीक है और किस इंसान से दुश्मनी ठीक नहीं है। 13वीं शताब्दी में ख्वारिज़म का साम्राज्य तुर्की से लेकर दक्षिणी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ख्वारिज़म साम्राज्य की राजधानी उस समय एशिया के सबसे महान शहरों में से एक समरकंद में थी। ख्वारिज़म के बादशाह के पास 2 लाख सैनिकों की एक सुसंगठित सेना थी। सन 1219 में चंगेज़ खान नाम के एक नए कबीलियाई सरदार ने ख्वारिज़म के बादशाह के पास अपने दूत भेजे, जो अपने साथ तरह तरह के तोहफे लेकर बादशाह के दरबार में पेश हुए। दरअसल चंगेज़ खान यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले सिल्क रूट को दोबारा शुरू करना चाहता था। उसने अपने दूतों के जरिए इस सिल्क रूट में ख्वारिज़म के बादशाह को भी साझेदारी देने का प्रस्ताव भेजा। साथ ही चंगेज़ खान ख्वारिज़म साम्राज्य के साथ शांति समझौता भी करना चाहता था। ख्वारिज़म के बादशाह को इस नए कबीलियाई सरदार का ये प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने सोचा कि ये कल का नवाब हमारे सामने बराबरी का प्रस्ताव कैसे रख सकता है। ख्वारिज़म के बादशाह ने चंगेज़ खान का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद चंगेज़ खान ने दोबारा कोशिश की और इस बार अपने दूतों को और शानदार उपहारों के साथ ख्वारिज़म साम्राज्य के लिए रवाना किया। लेकिन इससे पहले कि चंगेज़ खान के दूतों का काफिला बादशाह के दरबार तक पहुंचता, उससे पहले ही इनालचिक नाम के गवर्नर ने काफिले को लूट लिया और सभी दूतों की हत्या कर दी। चंगेज़ खान ने सोचा कि जरूर गवर्नर ने माल के लालच में आकर बिना बादशाह से पूछे दूतों की हत्या कर दी होगी। इसलिए उसने तीसरी बार प्रयास करते हुए फिर से शानदार उपहारों के साथ अपने दूतों को बादशाह के दरबार में भेजा। लेकिन इस बार ख्वारिज़म के बादशाह ने खुद एक दूत की हत्या कर बाकी के दूतों का सर मुंडवाकर उन्हें वापस भेज दिया। बादशाह के इस व्यवहार से मंगोलों को भयंकर अपमान महसूस हुआ। चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म के बादशाह को संदेश भेजकर कहा कि तुमने युद्ध को चुना है और अब जो होने वाला है उसकी कल्पना ना मैं कर सकता हूँ ना ही आप। जो होने वाला है उसे केवल ईश्वर जानता है। सन 1220 में चंगेज़ खान ने अपनी फौज को इकट्ठा कर सबसे पहले गवर्नर इनालचिक के राज्य पर आक्रमण किया और पूरे राज्य में कत्लेआम फैला दिया। इनालचिक को गिरफ्तार कर उसके कान में पिघली हुई चांदी डाली गई और उसे दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद चंगेज़ खान ने धीरे धीरे अपनी फौज को समरकंद तक पहुंचा दिया और ख्वारिज़म साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। ख्वारिज़म के बादशाह को अपनी जान बचाने के लिए समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। भेड़ और भेड़िए में फर्क ना कर पाने की कमी बहुत भारी पड़ सकती है। कभी भी ये सोचकर ना चलें कि दूसरा व्यक्ति आपसे कम शक्तिशाली या कम महत्वपूर्ण है।